पॉज बटन। शुभ प्रभात, नमस्कार। स्वीकार करें अभिवादन। आरसी विनोद गढ़वाल की ओर से प्रस्तुत है आरसी मॉर्निंग न्यूज समाचार प्रभात के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें होंगी, जानेंगे मौसम का हाल, क्या कुछ रहा खेल जगत में खास, कैसी रही शेयर बाजार की रफ्तार, किसने दावा किया कि भारत कभी भी पाकिस्तान पर आक्रमण कर सकता है, किस देश ने पाकिस्तान के कराची में युद्ध पोत भेजा, आईपीएल में कौन सी टीम टूर्नामेंट से बाहर हुई, कहां पर बादल फटने से नदी में बाढ़ आई, और भी बहुत कुछ। आप बने रहे रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर। रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। समय हो गया है हर दिन की तरह आज भी आरसी पंचांग का। आज दिनांक 6 मई 2025, दिन मंगलवार, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, ऐन उत्तरायण, ग्रीष्म ऋतु, बैशाख मास, शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, प्रातः 8:38 तक, तत्पश्चात दसवीं। राहु काल दोपहर 3:59 से शाम के 5:28। मंगलवार का दिन बाबा बजरंग बली का दिन। बजरंग बली की कृपा से यह दिवस हम सभी के लिए शुभकारी, हितकारी, मंगलकारी प्रयासों से भरा रहे, यही हमारी कामना है। आरसी सुविचार। यदि आप में सब कुछ खोकर भी कुछ करने की हिम्मत बाकी है तो समझिए आपने कुछ नहीं खोया है। आज अंतर्राष्ट्रीय अस्थमा दिवस है। खबरों का सिलसिला शुरू करें उसके पहले इस वक्त की बड़ी खबर। लगातार भारत पाक सीमा पर पाकिस्तानी सेना उकसावे की कार्रवाई कर रही है। लगातार 12वें दिन पाकिस्तानी सेना ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, पूंछ सहित 8 क्षेत्रों में फायरिंग की है, जिसका भारतीय सेना द्वारा मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से लगातार पाकिस्तानी सेना सीमा पार से फायरिंग कर रही है, जिसका करारा जवाब भारतीय सेना द्वारा दिया जा रहा है। इस बड़ी खबर पर आरसी न्यूज की नजर बनी रहेगी। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है। भारतीय गृह मंत्रालय में पदस्थ गृह सचिव गोविंद मोहन ने आज सुबह लगभग 11:15 बजे सभी राज्यों के मुख्य सचिवों की बैठक बुलाई है। सभी राज्यों के मुख्य सचिव, रक्षा विभाग के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में शामिल हों, ऐसे निर्देश जारी किए गए हैं। इस बड़ी खबर पर आरसी न्यूज की नज़र बनी रहेगी। समय हो गया है उन तमाम बड़ी खबरों को जानने का जो दिन भर रही सुर्खियों में। कल गृह मंत्रालय ने देश में 7 मई को कुछ राज्यों में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल, नागरिक सुरक्षा संबंधी अभ्यास करने के निर्देश दिए हैं। देश के 244 जिलों में यह सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। देश में 54 साल बाद इस प्रकार की मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। इसके पहले सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान ऐसी मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी। इस मॉक ड्रिल में युद्ध या हमले के समय नागरिकों को कैसे बचाया जाए, हवाई हमले के समय सायरन कैसे बजेंगे, छात्रों, जनता और स्वयं को कैसे बचाएं, आपातकाल में अपने प्रमुख संयंत्रों और स्थापना को कैसे बचाएं, लोगों के फंसने पर उन्हें कैसे निकाला जाए, तमाम कार्यों का अभ्यास किया जाएगा, जिसके संबंध में अहम बैठक बुलाई गई है। हालांकि इसके पहले रविवार
कि रात में पंजाब के फिरोजपुर में ब्लैकआउट करके अभ्यास किया गया था। रात 9 से 9:30 बजे तक ब्लैकआउट किया गया था। वहीं कल पूरे 244 जिलों में ब्लैकआउट भी करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इधर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सोमवार को दावा किया कि भारत किसी भी समय एलओसी पर हमला कर सकता है। हमारी सेना मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने भारत सरकार पर आरोप लगाया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान में आतंक फैला रहे हैं। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत एवं बलूचिस्तान में भारत द्वारा आतंक फैलाए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा 2016-17 में इस संबंध में हमने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को सबूत भी दिए थे। वहीं पाकिस्तान में कल नेशनल असेंबली की विशेष बैठक बुलाई गई, जिसमें कानून मंत्री ने कहा कि इस समय देश को एकजुट रहना होगा। हमें एकता की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को हमारी एकता का संदेश भेजना होगा। पाकिस्तानी नेशनल असेंबली ने सर्वसम्मति से भारत विरोधी निंदा प्रस्ताव पारित किया। इधर भारत लगातार पाकिस्तान को आर्थिक कूटनीतिक तरीके से घेरने की रणनीति पर काम कर रहा है। भारत ने चिनाब नदी का पानी अब पूरी तरह से रोकने की रणनीति बना ली है। रामबन के बगरी हर बांध से जल रोकने के बाद कल रियासी जिले के सलार डैम से भी पानी रोक दिया गया। मीडिया में छपी खबरों के अनुसार पाकिस्तान के सियालकोट में चिनाब नदी में महज 15 फीट पानी रह गया है। अगले 4 दिन बाद यह नदी सूख जाएगी। इससे पाकिस्तान के 24 जिलों के 3 करोड़ रहवासियों को पानी के लिए तरसना होगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह से चर्चा की। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को नौसेना प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी और रविवार को वायुसेना प्रमुख एपी सिंह से पहलगाम आतंकी हमले के जवाब की चर्चा कर चुके हैं। वायुसेना प्रमुख ने वायुसेना की तैयारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवगत करा दिया था। वहीं कल नौसेना और डीआरडीओ ने देश की MIGM मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इससे नौसेना की ताकत और बढ़ेगी। वहीं पाकिस्तान ने भी कल सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण किया। 120 किलोमीटर की क्षमता बताई गई है। वहीं रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फ़ोन पर बात की। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के मृतक परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और आतंकवाद के खात्मे में रूस के पूरे समर्थन की बात दोहराई। वहीं रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने साल के अंत में भारत आने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। इधर सोमवार देर रात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भारत पाक तनाव से उत्पन्न स्थिति में बैठक हुई। बैठक बंद कमरे में आयोजित की गई है। हालांकि अब तक सुरक्षा परिषद की ओर से दोनों देशों के लिए कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, ना ही कोई प्रस्ताव पारित किया गया है। वहीं पाकिस्तान के राजदूत ने कहा कि हमारा मकसद पूरा हुआ। इस बैठक की विस्तृत रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
वहीं लगातार देश में पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में प्रदर्शन जारी है। AIMM प्रमुख ओवैसी ने पुनः भारत सरकार से पाकिस्तान के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। इधर उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता संबंधी याचिका को बंद कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संबंधी जवाब न देने के कारण रिपोर्ट के इंतजार में याचिका पेंडिंग नहीं रखी जा सकती। वहीं केंद्र सरकार ने कहा कि संबंधित देश अभी तक जवाब नहीं दे रहा है, जिसके कारण यह पेंडेंसी है। वहीं शिवसेना UTT ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पहलगाम आतंकी हमले का जवाब न देने के संबंध में कई सवाल दागे हैं। वहीं संजय राउत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस स्वीकारनामे का स्वागत किया है जिसमें उन्होंने सिख दंगों की जिम्मेदारी लेने की बात कही थी। संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी एक साफ दिल के इंसान हैं और उन्होंने जो गलती की है उनकी पार्टी ने उसे स्वीकारने में देर नहीं की है। वहीं कांग्रेस आलाकमान उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के बयान पर चुप दिखाई दिया। पार्टी नेताओं ने अन्य नेताओं से बयानबाजी से बचने को कहा है। अजय राय ने 2 दिन पहले कहा था कि राफेल और कई आधुनिक हथियार खिलौने के रूप में रखे गए हैं, इनकी नींबू मिर्ची कब उतरेगी। वहीं कल मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक युवक ने पहलगाम आतंकी हमले को मोदी और अमित शाह की साजिश बताया, जिसके बाद हिंदूवादी संगठनों ने उसके विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने नासिर नामक युवक को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। इधर पाकिस्तान भारत सीमा पर सुरक्षा बलों ने एक पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार किया है। उसके पास से पहचान पत्र भी मिला है। वहीं जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में एक ठिकाना मिला है। यह सुरंग कोट बताई जा रही है जगह जहां पर आतंकी छुपे होते थे। वहां से 5 ID कपड़े और आधुनिक हथियार भी मिले हैं, जिसके बाद पुंछ जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। साथ ही इन आतंकियों के जम्मू कश्मीर के जेलों पर हमला करने की संभावना को देखते हुए जम्मू कश्मीर के जेलों की सुरक्षा व्यवस्था को भी चाक चौबंद किया गया है। वहीं इस वक्त बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर AIMM प्रमुख ओवैसी दिल्ली एयरपोर्ट से श्रीनगर के लिए रवाना हो गए हैं। ओवैसी लगातार पहलगाम आतंकी हमले में सरकार से पाकिस्तान के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वही खबर आ रही है कि वे दिल्ली एयरपोर्ट से श्रीनगर के लिए रवाना हुए हैं। इस बड़ी खबर पर RC न्यूज की नज़र बनी रहेगी। क्रिकेट IPL 2025 के 55वें मुकाबले में बारिश ने दिल्ली कैपिटल्स को बचा लिया है। वहीं हैदराबाद की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। कल हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही, 0 पर ही उसका विकेट खो देना पड़ा। वहीं पूरी टीम निर्धारित 20 ओवर में 133 रन ही बना सकी।
जिसके बाद बारिश आ गई। बारिश के कारण दूसरी पारी नहीं खेली जा सकी। एम्पायर ने दोनों टीमों को एक एक अंक दिया, जिसके कारण दिल्ली प्लेऑफ की दौड़ में बनी हुई है। वहीं हैदराबाद टूर्नामेंट से बाहर होने वाली तीसरी टीम बन गई। वहीं आईसीसी ने टेस्ट, वनडे और टी20 की रैंकिंग जारी की। भारत की बादशाहत वनडे और टी20 में काबिज है। वहीं टेस्ट से उसकी नंबर 1 की पोजीशन हट गई है। मौसम, देश के कई राज्यों में कल आंधी तूफान के साथ झमाझम बारिश हुई। देहरादून में बादल फटने से सांग नदी में बाढ़ आ गई। राजस्थान, मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश हुई, जिसके कारण बिजली गुल हो गई। आंधी तूफान से कई पेड़ गिरने के समाचार भी मिले हैं। वहीं मौसम विभाग ने आज 26 राज्यों में आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना व्यक्त की है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है। वहीं राजस्थान के 16 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं इंदौर में लगातार दूसरे दिन भी बारिश हुई। कई जगहों पर पेड़ गिर गए, जिसके बाद नगर निगम ने पेड़ों के गिरने की घटना से सबक लेते हुए एहतियात कदम उठाने की बात कही है। इधर राजस्थान के बांसवाड़ा के बागीदोड़ा विधायक जय कृष्ण पटेल को 2 दिन की रिमांड पर सौंप दिया गया है। रिश्वत की राशि भी एसीबी ने बरामद कर ली है। वहीं विधायक का कहना है कि मुझे बेवजह फंसाया जा रहा है। शेयर बाजार, भारतीय शेयर बाजार कल हरे निशान पर बंद हुए। बीएसई सूचकांक 295 अंकों की बढ़त के साथ 80,797 पर बंद हुआ। वहीं एनएसई निफ्टी में 114 अंकों की बढ़त दर्ज की गई और यह 24,461 पर बंद हुआ। अडानी ग्रुप की सभी 10 कंपनियों में कल रौनक देखने को मिली। अडानी टोटल गैस 11%, अडानी इंटरप्राइजेज 7%, अडानी पोर्ट्स 6% बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। वहीं महिंद्रा ने अपने शेयर धारकों को 25 रुपये 30 पैसे का लाभांश देने की बात की है। उसका मुनाफा 22% बढ़ा है। वहीं राजस्व में भी 25% का इजाफा हुआ है। इधर अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप ने चीनी टैरिफ पर यूटर्न लेते हुए संकेत दिए हैं कि वे चीन का टैरिफ कम कर सकते हैं। कल राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों को टैरिफ से नुकसान पहुंच रहा है। वहीं इजराइल अब पूरी तरह से गाजा पर कब्जा करेगा। इजराइल वॉर कैबिनेट ने कल इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इजराइल गाजा पर पूरी तरह से कब्जा और नियंत्रण करने का प्रस्ताव अगले सप्ताह से लागू कर सकता है। ट्रंप की यात्रा के बाद इसे लागू किया जाएगा। हालांकि इजरायली सेना प्रमुख ने कहा है कि आक्रामक कार्रवाई से बंधकों को नुकसान पहुंच सकता है। इधर तुर्की ने अपना युद्धपोत पाकिस्तान के कराची में तैनात किया है। समय हो गया है उन तमाम बड़ी खबरों को जानने का जिन पर रहेगी हमारी नज़र। आज अयोध्या में सीता नवमी मनाई जाएगी। कनक मंदिर सहित 1000 से अधिक मंदिरों में सीता नवमी, सीता जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में आज गोधरा कांड से जुड़ी याचिका पर सुनवाई होगी। सरकार ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने 11 दोषियों की फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील किया था।
वहीं मध्य प्रदेश में आज 10वीं-12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित होगा। सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री निवास के समत्व भवन में परीक्षा परिणाम जारी करेंगे। कक्षा 12वीं में 7,06,000, वहीं हाई स्कूल 10वीं में 9,54,000 विद्यार्थियों के भविष्य का फैसला होगा। इस बड़ी खबर पर आरसी न्यूज की नज़र बनी रहेगी। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगल में रहे। नमस्कार। IQ. Stop button.